बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू इंग्लिश एकेडमी विद एसएस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत अहम वीडियो है और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अटक अटक कर इंग्लिश बोलते हैं और जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे प्रॉपरली और वो पूरा जुमला बोलने की बजाय कुछ अल्फाज बोल देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इन जुमलों को प्रैक्टिस करें ताकि एज अ बिगिनर, अगर आप इस वीडियो को एज अ बिगिनर देख रहे हैं तो एज अ बिगिनर आपको हेल्प मिल सके और आप अपनी इंग्लिश को, अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सेंटेंसेस का आगाज करते हैं और वर्ड्स के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर? मे आई सिट हेयर? सिट यानी बैठना। ये एक फजूल बहस है। इट इज अ यूजलेस डिबेट। इट्स अ यूजलेस डिबेट। यूजलेस यानी फजूल और डिबेट यानी बहस। वो सोमवार को गया यानी वो यहां से सोमवार को चला गया। ही वेंट ऑन मंडे। ही वेंट ऑन मंडे। वेंट यानी गया, जाना की पास्ट फॉर्म, गो की, और मंडे यानी सोमवार। वो हैजे से मरा। हैजा इसको हम इंग्लिश में कोलरा कहते हैं। ही डाइड ऑफ कोलरा। ही डाइड ऑफ कोलरा। डाइड ऑफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी डिजीज को रेफर करना हो कि फलां बंदे की डेथ जो है वो बीमारी की वजह से हुई है। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहां पर आप देख रहे हैं सिंस का इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। ठीक है, मारिया बहुत ऊंचा बोलती है। मारिया स्पीक्स लाउडली। मारिया स्पीक्स लाउडली। स्पीक्स यानी बोलती है और लाउडली यानी बहुत ऊंचा ऊंचा। ठीक है, वो ज्यादा जल्दी आ गई। शी अराइव्ड टू सून। अराइव्ड यानी आना और टू सून यानी बहुत जल्द। शी अराइव्ड टू सून। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। कम्स ऑफ यानी ताल्लुक रखना। ठीक है, जब हम कम्स ऑफ का जो है ये वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन्स बिलोंग टू रिच फैमिली यानी अमीर घराना। ठीक है, उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आ गई या उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आई। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। रिमाइंड्स यानी याद दिलाना, याद कराना, और हिज ब्रदर उसका भाई। बूंदाबांदी हो रही है। इट्स ड्रिजलिंग। यहाँ पर इट्स जो है अपॉस्ट्रोफी वाला होगा। इट्स ड्रिजलिंग, या फिर हम कहते हैं इट इज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी होना। इंग्लिश में बूंदाबांदी होने को हम ड्रिजलिंग कहते हैं। ठीक है, रेन बारिश को कहा जाता है, प्रॉपर एक जो बारिश होती है, लेकिन जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है उसे हम ड्रिजलिंग कहते हैं। ठीक हो गया, ड्रिजलिंग। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो एक माह के अंदर पहुंचेगा। ही विल रीच विद इन अ मंथ। ही विल रीच विद इन अ मंथ। विद इन यानी एक माह के अंदर अंदर जब पहुंचना है यानी उस दौरानिये में, तो विद इन हम यूज करते हैं, विद इन अ मंथ। खुराक को अच्छी तरह चबाओ। च्यू योर फूड प्रॉपरली। च्यू योर फूड प्रॉपरली। च्यू चबाने को कहते हैं, प्रॉपरली अच्छे तरीके से, ढंग से। मुझे 5 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 5 o'clock। वेक मी अप एट 5 o'clock। वेक मी अप यानी मुझे जगाना। वो खिड़की से झांक रही है। शी इज पीपिंग थ्रू द विंडो। शी इज पीपिंग थ्रू द विंडो। पीप थ्रू का मतलब होता है झांकना, किसी चीज में से झांकना, और यहां पर थ्रू द विंडो है यानी वो खिड़की में से झांक रही है। लास्ट सेंटेंस जो इस स्लाइड में है, जंगल में मोती की कदर नहीं होती। ये एक मुहावरा है, ज़र्बुल मिसल है कि जंगल में मोती की कदर नहीं होती, यानी जो चीज़ जहां ताल्लुक रखती हो
उसको वहीं वैल्यू किया जाता है। A thing is valued where it belongs. A thing is valued where it belongs. यहाँ पर valued से मुराद है कदर होना, और it belongs यानी किसी चीज़ का किसी जगह से किसी चीज़ से ताल्लुक़ होना। ठीक है, तो जिस चीज़ का जिस जगह से ताल्लुक़ ना हो उसको वहाँ पर वैल्यू नहीं किया जाता। A thing is valued where it belongs. जहाँ चाह वहाँ राह, ये भी एक बहुत अहम ज़रबुल मिसल है, बहुत कॉमन भी है। जहाँ चाह वहाँ राह यानी वेयर देयर इज़ अ वेल देयर इज़ अ वे, वेयर देयर इज़ अ वेल देयर इज़ अ वे। विल यानी चाह और वे यानी राह। ठीक है, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। थीफ चोर, कॉट मतलब पकड़ा जाना, और रेड हैंडेड एक वर्ड है। रेड हैंडेड मीन्स कैच रेड हैंडेड, वैसे एक इडियम है, इसका मतलब होता है रंगे हाथों। ठीक है, यानी ऑन द स्पॉट किसी को पकड़ लेना, काबू कर लेना, उसे सामने देख लेना उस काम को करते हुए। सो कॉट रेड हैंडेड। उसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया। मैनी अ मैन suffered at his hands. Many a man suffered at his hands. Many a man यानी बहुत से लोग। ठीक है, और suffered यानी दुख उठाना। सफ़र करने का मतलब होता है दुख उठाना, तकलीफ उठाना, तकलीफ से गुजरने को भी सफरिंग कहते हैं। ठीक है, और at his hands यानी उसके हाथों, उसकी वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस है काम से जी मत चुराओ। डोंट शेक वर्क। डोंट शेक वर्क। शेक मतलब जी चुराना। उसके पास काफ़ी पैसा है। ही हैज़ इनफ मनी। ही हैज़ इनफ मनी। इनफ यानी काफ़ी। वाकई मुझे यकीन नहीं आता। हम कहते ना सच्ची, मुझे तो यकीन नहीं आता। सच्ची या वाकई को हम कहते हैं रियली। आई डोंट बिलीव इट। I don't believe it. इसे I don't buy भी कहा जाता है। I don't buy it. एडवांस इंग्लिश में ये एक्सप्रेशन भी यूज किया जाता है I don't buy it, यानी मुझे इस पे यकीन नहीं आता। उस पर सद अफसोस। Fie upon him. Fie upon him यानी अफसोस। शर्म करो। Shame on you. Shame on you. शाबाश, आगे बढ़ो। ब्रावो, गो अहेड। ब्रावो, गो अहेड। ब्रावो मतलब शाबाश और गो अहेड मतलब आगे बढ़ो। उसने कहा कि मैं मसरूफ हूं। He said that he was busy. He said that he was busy. उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल दिया। फ्रेंड्स में अक्सर ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है कि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल पे कर दिया। He had no money, that is why I paid the bill. He had no money यानी उसके पास पैसे नहीं थे। That is why इस वजह से I paid the bill मैंने पैसे अदा कर दिए। बिल यानी पैसे। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। Work hard otherwise you will fail. Work hard otherwise you will fail. चूंकि मैं फारिग था इसलिए वहां चला गया। As I was free I went there. As I was free, चूंकि मैं फारिग था, I went there, इसलिए वहां चला गया। वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। He is too weak to walk. यहां पर to और to यूज किया गया है, which gives it a negative sense. He is too weak to walk. वो बहुत आहिस्ता चलता है। He walks too slow. He walks too slow. Too यानी बहुत और slow आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। उम्मीद है लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। इंग्लिश एकेडमी विद एसएस के साथ रहा करें। अगले लेसन में आपके साथ मुलाकात होगी और उम्मीद है कि आपकी लर्निंग इसी तरह से
जारी रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सी यू विद अनदर लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।